तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुबई की। वो शहर जो सिर्फ 50 साल पहले एक छोटा सा माहीगीरों का गांव था और आज यहाँ बुर्ज खलीफा जैसी दुनिया की बुलंद तरीन इमारत खड़ी है। ये वो शहर है जहाँ पुलिस के पास बुगाट्टी, फरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी सुपर कार्स होती हैं और यहाँ ऐसे एटीएम भी मौजूद हैं जहाँ से पैसों के बजाय सोना निकलता है। मगर असल सवाल ये है, क्या दुबई वाकई इतना ही शानदार है जितना हमें नजर आता है? यहाँ आम लोगों की जिंदगी कैसी है और हालिया अमेरिका ईरान जंग की वजह से दुबई पर क्या असर पड़ रहा है और जंग के बाद दुबई कैसा होगा? आज की वीडियो में हम दुबई की मईशत, तर्ज जिंदगी और मुस्तकबिल के बारे में तफसील से बात करेंगे। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, बहुत से लोग दुबई को एक मुल्क समझते हैं, मगर हकीकत में ये कोई मुल्क नहीं बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात का एक शहर है। जैसे पाकिस्तान में सूबे होते हैं, वैसे ही UAE में 7 अमारात हैं और दुबई उनमें सबसे मशहूर है। यहाँ की आबादी तकरीबन 30 से 35 लाख है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इसमें से सिर्फ 10 से 15% मकामी लोग हैं, जबकि बाकी दुनिया भर से आए हुए लोग यहाँ रहते हैं, जो कामकाज के सिलसिले में यहाँ पर मुकीम हैं। इसी वजह से दुबई को दुनिया के सबसे ज़्यादा मल्टीकल्चरल शहरों में शुमार किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि दुबई की सरकारी ज़बान अरबी है, लेकिन सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान अंग्रेज़ी है और उर्दू भी इतनी आम है कि आप बाज़ार में उर्दू में बात करें तो आराम से काम हो जाता है। दोस्तों, दुबई की कहानी समझने के लिए हमें सिर्फ 60 साल पीछे जाना होगा। 1960 में पूरे दुबई में सिर्फ 13 रजिस्टर्ड गाड़ियां थीं। लोग समंदर में गोते लगाकर मोती निकालते थे और मछली पकड़कर गुजारा करते थे। मगर फिर 1966 में यहाँ तेल दरियाफ्त हुआ और फिर सब कुछ बदलना शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत अहम बात है। उस वक्त दुबई के हुक्मरान शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने बहुत दूर की सोच रखी। उन्होंने कहा, तेल खत्म हो जाएगा, लेकिन दुबई खत्म नहीं होना चाहिए। इसी सोच के तहत उन्होंने बंदरगाहें, हवाई अड्डे, सड़कें बनाए और दुनिया भर के सरमायाकारों को यहाँ आने की दावत दी। नतीजा, आज दुबई की मईशत में तेल का हिस्सा सिर्फ 1% है। बाकी सब तिजारत, सयाहत और रियल एस्टेट से आता है। दोस्तों, अगर दुबई के मुताल्लिक कुछ दिलचस्प हकायक की बात की जाए तो आपको ये सुनकर हैरत होगी कि यहाँ की पुलिस के पास बुगाट्टी, जी हाँ, दुबई पुलिस के बेड़े में फरारी, लैम्बोर्गिनी, एस्टन मार्टिन और बुगाट्टी वेरॉन शामिल है। बुगाट्टी की रफ्तार 407 किलोमीटर फी घंटा तक जा सकती है। अब ये गाड़ियां मुजरिम पकड़ने की बजाय ज़्यादातर सयाहती मकामात पर गश्त के लिए इस्तेमाल होती हैं, ताकि दुनिया भर से आए सयाह देखें, तस्वीरें खिंचवाएं और दुबई का नाम लेकर जाएं। दुनिया भर में ATM से पैसे निकलते हैं, लेकिन दुबई में ATM से सोना निकलता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दुबई मॉल और अटलांटिस द पाम में ऐसी मशीनें लगी हैं जहां आप पैसे डालें और सीधा सोने की डिली या सोने का सिक्का बाहर आ जाता है। ये मशीन 24 घंटे काम करती है और सोने की कीमत हर 10 मिनट बाद अपडेट होती है ताकि मार्केट रेट के मुताबिक रहे। पाम जुमेरा एक ऐसा जजीरा है जिसको दुबई ने मसनूई तरीके से बनाया है। इसको बनाने के लिए 14 करोड़ मुकाब मीटर रेत और पत्थर समंदर में डाले गए, यानी 10.5 मिलियन ट्रक भरकर। और नतीजा क्या निकला? एक ऐसा जजीरा जो खला से भी नजर आता है और यहाँ रहना दुनिया के महंगे तरीन तजुर्बात में से एक है। दोस्तों, दुबई की मईशत की बात करें तो ये दुनिया के तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होता है और इसकी मजमूई कौमी पैदावार तकरीबन 120 अरब डॉलर के करीब है, जबकि फीकस आमदनी तकरीबन $50,000 सालाना है। दुबई की करेंसी को अमाराती दिरहम कहते हैं और इस वक्त एक दिरहम तकरीबन 76 पाकिस्तानी रुपए के बराबर होता है। दुबई की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ इनकम टैक्स नहीं होता, यानी आप जितना कमाते हैं वो सारे का सारा आपका अपना होता है। यही वजह है कि दुनिया भर से लोग यहाँ काम करने आते हैं। दुबई मशरिक़ वुस्ता का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ है और दुनिया के मसरूफ़ तरीन शहरों में शुमार होता है। यहाँ वाक़े दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों में से एक है, जहाँ से रोज़ाना लाखों मुसाफिर सफ़र करते हैं। सालाना ये तादाद 7 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे ज़्यादा बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों वाला एयरपोर्ट माना जाता है। दोस्तों, दुबई अपने खूबसूरत तफरीही मकामात की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है, जिसकी पहली मिसाल है बुर्ज खलीफा। 828 मीटर ऊंची 163 मंजिला ये इमारत दुनिया में सबसे बुलंद इमारत है और ये न सिर्फ रिहायशी
बल्कि तिजारती और सयाहती मकासद के लिए भी इस्तेमाल होती है। बुर्ज खलीफा की खास बात इसका मुनफरिद डिज़ाइन और ऊपर से नज़र आने वाला हैरत अंगेज़ मंजर है, जहां से पूरा दुबई एक छोटे मॉडल की तरह दिखाई देता है। ये इमारत जदीद इंजीनियरिंग और इंसानी तरक्की की एक शानदार मिसाल समझी जाती है। इसके अलावा दुबई का बुर्ज अल अरब होटल अपनी बादबानी कश्ती जैसी शक्ल की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इसे अक्सर दुनिया का वाहिद 7 स्टार होटल कहा जाता है। यहाँ एक रात का किराया लाखों रुपए से शुरू होता है, जबकि अंदरूनी सजावट में खालिस सोने का इस्तेमाल भी किया गया है। इनके अलावा दुबई माल, दुबई फाउंटेन, गोल्ड सूक, डेजर्ट सफारी और म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर ऐसी जगहें हैं जो सालाना लाखों गैर मुल्कियों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज़ की जो पूरी दुनिया देख रही है और जिसने पूरे दुबई को हिलाकर रख दिया है। पिछले महीने अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने पूरे खलीज पर मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल, हज़ारों ड्रोन, ज़्यादातर रोक लिए गए, लेकिन कुछ निशाने पर लगे। दुबई एयरपोर्ट पर मलबा गिरा। पाम जमेरा के करीब एक ड्रोन से बड़ा धमाका हुआ। बुर्ज अल अरब को भी नुकसान पहुंचा। जबल अली बंदरगाह बंद हुई, वो बंदरगाह जहां से खित्ते का ज़्यादातर सामान गुजरता है। स्टॉक मार्केट आर्जी तौर पर बंद की गई। होटल बुकिंग 60% से ज़्यादा गिर गईं। ईरान ने कहा है कि खित्ते का जो मुल्क भी अमेरिका का इत्तेहादी है, वो उस पर हमले जारी रखेगा, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान दुबई को हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि अगर जंग जल्द बंद हो गई तो दुबई की मईशत तेज़ी से बहाल हो सकती है, लेकिन अगर अंजाम गैर यकीनी रहा तो सयाहत, रियल एस्टेट और सरमायाकारी पर तवील असरात पड़ेंगे, क्योंकि ये शहर तेल पर नहीं, बैरूनी लोगों के एतमाद पर चलता है। अगर गैर मुल्की पासपोर्ट वाले लोग यहाँ से चले गए तो दुबई की शान और शौकत खतरे में पड़ जाएगी। और आखिर में बात करते हैं कि क्या दुबई वाकई इतना शानदार है जितना हमें नज़र आता है? तो जवाब यह है कि दुबई अमीर लोगों के लिए यकीनन एक लग्जरी और तफरीही मकाम है। यहाँ हर चीज़ जदीद, तेज़ और शानदार है। लेकिन अगर आप यहाँ मेहनत मजदूरी या नौकरी के लिए आना चाहते हैं तो हकीकत थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है। यहाँ लाइफस्टाइल महंगा है, किराया और रोज़मर्रा अखराजात काफ़ी ज़्यादा हैं और मुकाबला भी सख्त है। कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो हुनरमंद हों, मुस्तकिल मिजाज हों और हालात के मुताबिक खुद को ढाल सकें। इसलिए दुबई आने से पहले सही मालूमात, महारत और वाज़ेह प्लान होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप यहाँ वाकई कुछ हासिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई हुनर नहीं तो दुबई जाना आपकी खाम ख्याली है, क्योंकि यहाँ मजदूर तबके के हालात बहुत ही ख़राब होते हैं और एक छोटे से कमरे में कई लोगों को रहना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो दुबई के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आइंदा भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बारे में ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अपने इस दोस्त को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए मुल्क और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।